गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का पंचायती राज। ठीक है, कोड है हमारा 3003। तो चलिए जानते हैं पंचायती राज क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। पढ़ते हैं पंचायती राज। तो इसमें हम जानते हैं पंचायती राज की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पंचायती राज की अवधारणा को हम स्पष्ट करना है और पंचायती राज की संस्थाओं के संगठन का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी अवधारणा क्या होती है। देखिए सबसे पहले जानते हैं इसकी अवधारणा। भारत में पंचायती राज का विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने और इच्छित जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से हुआ। अपना मौजूदा स्वरूप में पंचायती राज सन 1959 में तब अस्तित्व में आया जब बलवंत राय मेहता दल ने 1957 में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। और फिर जानते हैं आगे। तो पंचायती राज किसकी कमेटी में आया था? बलवंत राय मेहता की कमेटी में आया था। ठीक है, इसे याद रखना। और कौन से सन में आया था? 1959 में। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। चलिए आगे जानते हैं। मेहता कमेटी ने सामुदायिक विकास को अपने लक्ष्य माना। देखिए ये जो मेहता कमेटी है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था आई थी, तो इसने जो सामुदायिक विकास है उसको अपना लक्ष्य माना। क्या हो गया? सामुदायिक। इसमें विकास कार्यों में ग्रामीण जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने, विकास योजनाओं को प्रतिनिधियों को सौंपने तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों को सफल बनाने के लिए पंचायती राज की विशेष पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत सामुदायिक विकास की कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। देखिए सामुदायिक विकास की कमियों का मतलब है ये जो ग्रामों में व्यक्ति रहते हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब देखते हैं। मेहता कमेटी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्राण फूंकने की दृष्टि से पंचायती राज के अंतर्गत एक 3 स्तरीय व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया। इस कमेटी के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज योजना को क्रियान्वित करने वाले प्रथम राज्यों में राजस्थान व आंध्र प्रदेश थे। देखिए जो पंचायती राज को क्रियान्वित करने वाले जो सबसे पहले राज्य बने वे थे, सबसे पहला है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इन दो राज्यों ने सबसे पहले ग्राम पंचायत को स्वीकारा था। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आगे। तो चलिए जानते हैं पंचायती राज संस्थानों का संगठन। जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि उसकी सबसे पहले हम अवधारणा पढ़ेंगे, उसके बाद संस्थानों का संगठन पढ़ेंगे। तो पंचायती राज संस्थानों का जो संगठन है उसको 3 स्तरीय संगठन बताया गया है, त्रिस्तरीय संगठन। ठीक है, तो देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला है जिला स्तर, दूसरा है खंड स्तर पर पंचायती समितियां, तीसरा है ग्राम स्तर पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गांव सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। गांव सभा, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है न्याय पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायती राज में सिर्फ और सिर्फ आप इतना करें आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गांव सभा के बारे में कि गांव सभा क्या होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन इसकी सदस्यता करता है। ठीक है, चलिए प्रत्येक गांव में जहां पंचायत है एक गांव सभा होती है। प्रत्येक गांव में जहां पंचायत है वहां एक सभा होती है।
कई बार गांव का आकार छोटा होने पर आसपास के कुछ गांवों को गांव सभा में सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं। 200 से 1000 तक, ठीक है, 200 से 1000 तक की जनसंख्या वाले गांव की एक सभा होती है। ग्राम क्षेत्र के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति गांव सभा के सदस्य होते हैं। देखिए, इनका कहने मतलब ये है कि ग्राम सभा में वे व्यक्ति भाग ले सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन भाग नहीं ले सकता। किंतु इसके सदस्य किंतु पागल, सजा प्राप्त यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई किसी अपराध में सजा प्राप्त है तो वो व्यक्ति ग्राम सभा में भाग नहीं ले सकता, वो उसका सदस्य नहीं हो सकता। कोढ़ी, जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, या कोई सरकारी नौकर, इसके सदस्य नहीं हो सकते। गांव सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। 2 बार गांव सभा की जो बैठक है वो 1 साल में कम से कम 2 बार होनी जरूरी है, जो रबी की फसल और खरीफ की फसल काटने के बाद होती है। ग्रामीण जनता द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान गांव सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह आवश्यकता अनुसार किसी भी समय गांव सभा की बैठक बुला सकता है। देखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है ग्राम प्रधान। जो गांव का प्रधान होता है वो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करता है। चलिए देखते हैं तीसरा, ग्राम पंचायत। ग्राम के दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए गांव सभा को एक कार्यकारिणी बनाने की व्यवस्था की गई है, जिसे ग्राम पंचायतें कहते हैं। ग्राम पंचायत में एक पंच होते हैं। सरपंच का चुनाव गांव के सभी, देखिए, ग्राम सभा में एक पंच होते हैं जिन्हें हम सरपंच कहते हैं। ठीक है, सरपंच का चुनाव गांव के सभी वयस्क सदस्य यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। ठीक है, उप सरपंच का चुनाव वार्ड के पंच द्वारा उन्हीं में किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए चपरासी, देखिए, जो ग्राम पंचायत का कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए चपरासी और क्लर्क भी नियुक्त किए गए हैं। सरपंच ही पंचायत की बैठक बुलाता है और वही बैठक की अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है वो ही ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाता है और वही उसकी अध्यक्षता करता है। बैठकों को कौन बुलाता है? सरपंच बुलाता है। देखिए, ये सरपंच। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा, न्याय पंचायत। ये तीसरा है न्याय पंचायत। इसका चुनाव गांव की सभा के द्वारा किया जाता है। इसका जो हम चुनाव करते हैं न्याय पंचायत का, वो गांव की जो सभा होती है, गांव के जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। 3 से 5 गांव सभाओं का सर्किल होता है। इसमें 3 से 5 गांव होते हैं जो उसका चुनाव करते हैं, जिसके लिए एक न्याय पंचायत होती है। सन 1954 में पंचायत अदालत का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया और इसके सदस्यों की चुनावी पद्धति भी बदल गई। ग्राम पंचायत के पंचों के चुनाव के समय ही अधिक से अधिक 5 या अतिरिक्त पंचों के चुनाव की व्यवस्था की जाती है। शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी गांव सभा द्वारा चुने पंचायत के सभी पंचों में इनकी योग्यता, शिक्षा, अनुभव तथा प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखते हुए
निश्चित संख्या में सदस्यों को न्याय पंचायत के लिए नामजद नियुक्त करता है। इसके लिए आयु इसके लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। आर्य लॉ स्टडी चैनल पर आपको BLLB सभी सेमेस्टर के नोट्स एवं PDF मिलेंगी और वीडियो मिलेगी सभी सेमेस्टर की। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।